क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। ये आपका दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। तो क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले इधर रख देना इक्वल के, बाकी सबको उधर करना है। तो रखिए, तो देखिए ये 3x को हम लोग यहाँ रख लिए इक्वल में, क्या सॉरी पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो एक वेरिएबल को ये रहने दीजिए, ये 5 पहले से है, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y। तो ये इक्वेशन हम लोग के सामने निकल कर आ गया। यहाँ से y का वैल्यू पुट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y है ना, तो y का वैल्यू ले लीजिए सबसे पहले 0, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 0 का, तो ग्राफ में x और y ये टेबल में, तो देखिए क्या है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, ये x का वैल्यू जाएगा, इधर y का वैल्यू। उसी तरह से y का वैल्यू अब रख लीजिए 1, तो क्या है इक्वेशन, तो x प्लस 2y है, तो 5 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 2 इंटू 1 2, 5 और 2 7, तो y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू क्या निकल कर आता है 7, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 7 और 1 का, 7 और 1 का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब रख लीजिए y का वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पर, रख लें माइनस का 2 रख लीजिए, तो माइनस का 2 रख लीजिए, क्या x प्लस 2y है, तो देखिए क्या होगा x प्लस 2y है, सॉरी x प्लस 2y नहीं है, 5 प्लस 2y है, तो 5 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो क्या आ जाएगा इसका, तो x इज इक्वल टू 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, क्या निकल कर आएगा 1 है ना, तो y का वैल्यू -1 रखने पर इसका वैल्यू क्या निकल कर आता है 1, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और -2 का, 1 और -2 का कोऑर्डिनेट। देखिए कितना छोटा टेबल बना है ना, इसी तरह से स्केल से बनाइएगा ना तो बहुत सुंदर बनेगा, स्केल से इसको बनाइएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट 3, 5 0 7 1 1 और -2, तो ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15, वेरिएबल को इधर रखिए, तो 15 पहले से है, माइनस का 6y उधर जाएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, एक से ये लाइन दीजिए, 15 प्लस 6y एज इट इज और अपन में क्या 3 पुट करते जाइए। चलिए y का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले 0, तो देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग के पास जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन है, तो देखिए x इज इक्वल टू 15 प्लस 6y है, तो 15 प्लस 6 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 15, 6 इंटू 0 0 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 5। तो देखिए y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आया 5, तो इसका टेबल बना लीजिए यहाँ पर, x और y वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट क्या आ गया था 5 और 0 का, तो 5 और 0 का, देखिए यहाँ भी 5 और 0 है, यहाँ भी 5 और 0 है ना, तो देखिए फिर रखिए y का वैल्यू अब रख लीजिए 1, तो देखिए क्या आता है, तो x इज इक्वल टू 15 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन में क्या 3 है ना, तो देखिए 15 और 6 कितना आ जाएगा 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया यहाँ 7, तो y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू 7 आएगा, है ना, तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 7, यानी 7 और 1 का कोऑर्डिनेट आ गया,
तो 7 और 1 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसी तरह से y का वैल्यू आप रख लीजिए। चलिए y का वैल्यू आप रख लीजिए -2। ठीक है, देखिए क्या आता है। तो क्या चल रहा है, x = 15 + 6y है, तो 15 + 6 × -2/3। तो 15 एज इट इज प्लस, अच्छा 6 × 2 = 12, 6 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -12 आएगा, और तो -12 कर लीजिए यहाँ, और अपन में क्या 3। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3/3 कितना आएगा 1। x का वैल्यू कितना आएगा 1। तो -2 रखने पर x का वैल्यू क्या आया 1। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 1 और -2 का, 1 और -2 का कोऑर्डिनेट। टेबल बना लीजिए इसका। गया, तो कौन सा इक्वेशन है ये इक्वेशन है 3x - 6y = 15। इसको आप ग्राफ में पुट कर लीजिए। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन x = कितना है 5 चलिए इसमें, और y पर कितना 0, ये पॉइंट यहीं आ जाएगा 5 और 0 का पॉइंट। उसी तरह से x पर 7 चलिए, और y पर 1, तो x पर 7 और y पर 1, x पर 7 और y पर 1। उसी तरह से चलिए x पर 1 और y पर -2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा -2 यहाँ आएगा 1 और -2, तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। मिलाने में थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, पॉइंट में मिलना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1 का लाइन। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन 2 का लाइन देखिए कहाँ आ रहा है। तो देखिए x पर कितना 5, तो x पर 5 और y पर कितना 0, तो पॉइंट यहीं पर आएगा 5 और 0 का पॉइंट। ठीक, उसी तरह से x पर 7, y पर 1, तो x पर 7 और y पर 1, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 7 और 1 का। तो अब देखिए x पर कितना 1 और y पर कितना -2, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 और -2 का। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग को वही मिला। अगर लाइन करेंगे हम लोग इस पर सेकेंड इक्वेशन का भी, तो कहाँ आ जाएगा, उसी पर आएगा, है ना। तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर एक लाइन दूसरा लाइन को ही इंटरसेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, तो ये वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्या होगा इन्फिनिटी सोल्यूशन। क्या होगा इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो ये वाला सोल्यूशन है, इसको हम लोग मैनी सोल्यूशन भी बोलते हैं। मैनी बोलिए चाहे इन्फिनिटी बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, तो x - 2y = 6 और 3x - 6y = 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो पहले तो इक्वेशन बता लीजिए x - 2y = 6। तो क्या करना है, एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल के इधर ही रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो 6 पहले से है, माइनस का 2y अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y। यहाँ पर से y का वैल्यू पुट करते जाइए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट आपको मिलते चला जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो ये हो गया आपका इक्वेशन। इसी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। तो कीजिए, तो क्या करना है यहाँ पर, तो y का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले 0 लेके चलिए, तो x = 6 + 2y है, तो 6 + 2 × 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6, यानी y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आएगा 6। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6 और 0 का, 6 और 0 का कोऑर्डिनेट। टेबल सामने रखिए, आसान रहेगा। तो फिर रखिए y का वैल्यू अब 1 रख लीजिए,
तो x इज इक्वल टू 2, x 6 प्लस 2y है, तो 6 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 1 2 और 6 8। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8 और 1 का, 8 और 1 का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अब y का वैल्यू रख लीजिए। अब y का वैल्यू रख लीजिए माइनस का 1 रख लीजिए। क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y है, तो 6 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2, क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू -1 है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 और -1 का, 4 और -1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टेबल, है ना। स्केल से कीजिएगा, बड़ा सुंदर बनेगा। इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन लेके चलिए, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो 3x को इधर रखिए, माइनस 6y को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6y, x को इधर रखिए 6y अपॉन 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग के पास ये आएगा। तो इसमें y का वैल्यू पुट करते जाइए। तो चलिए y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले 0 कर लीजिए। तो 0 करने पर 6 इंटू 0 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 0 आएगा इसका आंसर। तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है 0। तो कोऑर्डिनेट बना लीजिए टेबल x और y का। तो क्या कोऑर्डिनेट आया है 0 और 0 का, 0 और 0 का, ठीक है। अब रख लीजिए y का वैल्यू 1 रख लीजिए 1। तो देखिए क्या आएगा x इज इक्वल टू कितना 6 इंटू वाई है, तो 6 इंटू 1 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2 और 1 का, 2 और 1 का। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया 2 और 1 का। इसी तरह से तीसरा निकाल लेंगे हम लोग। चलिए y का वैल्यू लेकर चलते हैं यहाँ पर हम लोग, y का वैल्यू लेकर चलते हैं 2। तो देखिए क्या आता है। तो क्या है x इज इक्वल टू 6y है ना, तो 6 इंटू 2 अपॉन में क्या 3, तो 12 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 4। तो y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो लिख लीजिए कितना कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 2 का कोऑर्डिनेट, 4 और 2 का कोऑर्डिनेट। टेबल पूरा कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है, बस यही पूछा। तो देखिए इसको हम लोग पुट करेंगे ग्राफ में और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का कीजिए। x पर कितना है 6, तो y पर कितना है 0। तो ये 6 और 0 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x पर कितना है 8, y पर कितना है 1, तो ये यहाँ आ जाएगा 8 और 1 का कोऑर्डिनेट, है ना, 8 और 1 का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से थर्ड देखिए कोऑर्डिनेट कितना है 4 और -1 का। तो x पर 4 और y पर -1, तो 4 और -1 का। इसको मिला लीजिए स्केल से बढ़िया से। तो देखिए इस तरह से इसको मिलाएंगे हम लोग। मिल गया। कौन सा इक्वेशन था ये, तो ये था x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 6y, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x पर 0 y पर 0, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0 और 0 का। x पर 2 y पर 1, तो x पर 2 y पर 1 यहाँ आएगा 2 और 1 का। उसी तरह से तीसरा 4 और 2, तो x पर 4 और y पर 2, तो ये यहाँ आएगा 4 और 2, है ना।
तीनों पॉइंट को मिला लीजिए। देखिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, कहीं भी जाके आगे इंटरसेक्ट ये नहीं करेगा। दोनों लाइन आपस में मिलेगा कहीं आगे जाके नहीं मिलेगा। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये कौन सा इक्वेशन था, x 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन पैरेलल आ गया। पहले ही क्लास चालू होने से पहले बता चुके हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो ग्राफ में तो वो नो सोल्यूशन होता है। तो ये कैसा सोल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नो सोल्यूशन। यही पता करना था इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। इसका नो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या इनोसेंट सोल्यूशन। इनोसेंट है, ये कैसा इक्वेशन है, इनोसेंट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। 27 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। और एक और इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 26 जैसा ही है। बताना है इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं, या ये इनकंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। एक वेरिएबल को आप इधर रख लीजिए। तो रखिए क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 पहले से है, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। x को इधर रहने दीजिए, 4 माइनस 3y इज इट इज। और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन तैयार हो गया। इसी पर हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू निकालते जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट में मिलते चला जाएगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे y का वैल्यू 2 लेकर चलिए। तो 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो 4 एज इट इज, माइनस का 3y तो माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन में क्या 2, क्या आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो माइनस का 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1। तो यानी माइनस 1 और 2 का कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिए टेबल बना लीजिए, x और y, तो माइनस 1 और 2 का कोऑर्डिनेट। ये हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट लेके चलिए, y का वैल्यू यहाँ रख लीजिए आप, माइनस का 2 रख लीजिए, माइनस का 2। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2। तो देखिए 4 एज इट इज, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू निकल कर आएगा 5। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 5 और माइनस 2 का, 5 और माइनस 2 का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से एक और निकाल लीजिए। चलिए y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेकर क्या चले, तो माइनस का 2 लेकर चल लिए हैं, 2 लेकर चल गए हैं। तो अब लेकर चलते हैं माइनस का, इसी 4 लेकर चलेंगे तो कैसा रहेगा, तो 4 में तो 4 3 जा 12, 12 में से 4 जाएगा 8। हाँ चलिए 4 लेकर चलिए। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3y है, 4 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में क्या 2। तो 4 एज इट इज, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो माइनस का 12 अपॉन 2, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, माइनस का 4, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4। तो y का वैल्यू हम लोग क्या लेकर चले 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस 4 और 4, लिख लीजिए माइनस 4 और 4। तो ये हो गया आपका पहला टेबल, पहला इक्वेशन का टेबल। आप बढ़िया से बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा तो सुंदर लगेगा देखने में। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका
फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट। सेकंड इक्वेशन क्या था, ये था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो 4x को यहीं रहने दीजिए, 12 पहले से है तो माइनस का 6y इधर आ जाएगा, प्लस का 6y इधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 6y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 6y और अपोन में क्या 4। यहाँ पर से आप y का वैल्यू रखते जाइए। तो चलिए y का वैल्यू लेकर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग लेके चलेंगे 1 नहीं आएगा, चलिए लेकर चलेंगे हम लोग 0, तो देखिए क्या आता है। तो इक्वेशन क्या है 12 माइनस 6y अपन 4, तो 12 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ। तो 12 माइनस 0 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 3, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 0 का। तो चलिए यहीं बना लेते हैं हम लोग टेबल x और y का। क्या निकल का आया 3 और 0। उसी तरह से y लेकर चलिए फिर। चलिए y कितना ले लें हम, तो y ले लेते हम लोग का वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना है 12 माइनस 6y, तो 12 माइनस 6 इंटू 4 और अपॉन में क्या 4। देखिए क्या आ जाएगा, तो 12 और 6 इंटू 4 24 और अपॉन में 4 क्या आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन 4 माइनस का 3। तो y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू क्या है माइनस का 3, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 और 4 का, -3 और 4 का। तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह से तीसरा कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू क्या रखना है 3, तो रखिए। तो x इज इक्वल टू कितना इक्वेशन है 12 माइनस 6y, तो 12 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन में क्या अपॉन में 4 चल रहा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 और 6 3 जा ये 3 है, 6 3 जा 18। 3 लेने पर इक्वेशन कुछ ज़्यादा आ जा रहा है ना, ग्राफ में कुछ ज़्यादा वैल्यू पुट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 5 ले लेते हैं। 5 लेकर देखिए क्या आता है। तो अगर हम लोग 5 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 और अपोन में कितना 4, तो 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा 30 भी नहीं होगा, माइनस का अगर ले ले तो 5 लेने पर भी इक्वेशन सही नहीं सेट हो रहा। तो चलिए 6 ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेंगे 6, तो 6 ले लीजिए इसके जगह में। तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 और 36 में से 12 जाएगा तो माइनस का 24 अपॉन 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, है ना। ऐसा लेना है कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -6 और 5 का, -6 और 5 का। तो ये आपका 3 कोऑर्डिनेट तैयार हो गया है। अब ग्राफ में बताइए कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए 2 इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है। ये सेकेंड इक्वेशन क्या था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ में पुट कीजिए। पहला इक्वेशन -1x में और y का कितना 2, ये पॉइंट यहाँ आएगा -1 और 2 का। 5 है x में, चलिए 5x पर x पर 5 y पर -2, तो y पर -2 यहाँ 5 और -2 का कोऑर्डिनेट। फिर x पर -4 और y पर 4, y पर 4 चलिए तो 1 2 3 और 4। x पर कितना -4 तो y पर 4, 3 मिल गया हम लोग को। तीनों को हम लोग स्केल से मिला लेंगे। मिला लीजिए इसको, तो मिलाना बहुत सावधानी से है। अब ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये तीनों यहाँ मिल गया। कौन सा इक्वेशन था ये
ये लाइन किस इक्वेशन का है? तो ये लाइन जो है यहाँ लिख लीजिए आप, ये लाइन है 2x + 3y = 4। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन को देखिए आप, दूसरे क्वेश्चन का क्या क्या कोऑर्डिनेट है? 3x में x पर 3 चलिए, y पर कितना 0, तो ये यहीं आ जाएगा, x पर 3 y पर 0। उसी तरह से x पर कितना है -3 और y पर कितना है -6, तो -6 कहाँ आएगा? x पर 3 और y पर 4, तो y पर 4 यहाँ पर, x पर 3 और y पर 4, x पर -3 है। ठीक है, और से x पर -6 और y पर 5, तो x पर -6 और y पर यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, यहाँ आ रहा -6 और 5, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। था 6 और -6 का, तो -6 और 6 का है। ठीक है, तो -6 और 6 का होगा। तो देखिए x पर -6 तो y पर कितना 6, तो -6 और 6 का कोऑर्डिनेट है। तीनों को मिला दीजिए आप, तो तीनों को मिलाना तो बहुत सावधानी से है। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट कहाँ है? ये वाला। तो ये और ये देखिए दोनों पैरेलल है ना, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27।